दोस्तों ये स्टोरी का 37 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। सीनियर रघुवंशी की दो गाड़ियां वहां से अलग अलग डायरेक्शन में निकल गई। एक गाड़ी में सिवाय दिव्यांश, वेदांत, युग और बानी के पापा थे और दूसरी गाड़ी में बाकी सब। सिवाय ने फोन निकालकर वरदान को मैसेज करते हुए कहा, पापा आप सबको लेकर शादी में जाइए, मैं मिस्टर बजाज को, बानी को एयरपोर्ट छोड़कर आता हूँ। दिव्यांश ड्राइव कर रहा था, उसने सिवाय को देखा तो सिवाय बोला, सीधा एयरपोर्ट। यह सुनकर वेदांत ने कहा, लेकिन जीजू एयरपोर्ट क्यों, क्रिस की शादी हो जाएगी। सिवाय बोला, मैंने कहा ना क्रिस की शादी मीरा से होगी, तू ज्यादा टेंशन मत ले, चुपचाप बैठा रहे। वेदांत ने कहा, तो मैं क्रिस को मैसेज कर देता हूँ। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला, लेकिन उसका फोन शायद टूट चुका था। वेदांत अपने फोन को देखकर बोला, अब लगता है या तो मारपीट के टाइम में टूट गया। फिर उसने युग की तरफ देखकर कहा, युग तो पहले ही अपने फोन के अंजर पंजर खोलकर बैठा हुआ था, शायद उसका फोन भी खराब हो गया था। वेदांत ने कहा, सिवाय जीजू एक बार क्रिस को मैसेज कर दीजिए, उसकी तो जान निकल ही रही होगी। सिवाय ने एक नजर पीछे घूमकर वेदांत को देखा तो वेदांत ने आंखें छोटी करके रिक्वेस्ट की। सिवाय बोला, ठीक है, बस एक मैसेज हुए लिखा, ज्यादा टेंशन मत ले, तेरी शादी मीरा से ही होगी। लेकिन अफसोस क्रिस ने वह मैसेज भी सीन नहीं किया। सिवाय ने देखा कि क्रिस मैसेज रीड नहीं किया तो वह खुद में ही बड़बड़ाया, अब यह खुद ही गलत फहमी में जीना चाहता है तो मैं क्या करूं। खैर 2-3 घंटे इसकी गलत फहमी खुद ही दूर हो जाएगी। करीब 1 घंटे बाद दिव्यांश ने गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर रोकी। वेदांत बोला, हम एयरपोर्ट तो आ गए लेकिन अंकल तो बेहोश हैं। सिवाय गाड़ी से उतर गया और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल वेदांत की ओर बढ़ाते हुए कहा, मुंह पर पानी डाल दो, होश में आ जाएंगे। जैसे ही सिवाय ने कहा, वेदांत ने वैसे ही किया। मिस्टर बजाज के मुंह पर पानी का छिड़काव करने लगा और थोड़ी ही देर में मिस्टर बजाज को होश आ गया, लेकिन वह बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे, शायद पिछले दिनों उन्होंने ठीक से कुछ खाया ही नहीं था। मिस्टर बजाज ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने वेदांत का चेहरा नजर आया। वेदांत को देखकर मिस्टर बजाज की आंखें थोड़ी सी छोटी हो गई। आधी खुली हुई आंखों से उन्होंने कहा, मिस्टर रजावत। वेदांत ने हैरानी से कहा, अंकल आंख खोलकर देखो, मैं पापा नहीं उनका बेटा हूँ। वेदांत। इतना कहकर वेदांत गाड़ी से उतर गया। युग और दिव्यांश भी गाड़ी से उतर गए थे। अब सिवाय ने मिस्टर बजाज को भी आराम से गाड़ी से उतारा। मिस्टर बजाज ने सिवाय को देखकर कहा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। सिवाय बोला, नहीं मिस्टर बजाज, आप सपना नहीं देख रहे, आपको अजय ने किडनैप किया था और मैंने आपको बचा लिया। अब मैं आपको और आपकी बेटी बानी को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा हूँ, इन सब से दूर चले जाइए। जब यहाँ सब कुछ ठीक होगा तो मैं आपको वापस बुला लूंगा। और तभी वहां बानी सागर के साथ आई और आते ही अपने पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर बजाज की आंखों में भी पानी आ गया, वह भी पिछले कितने दिनों से अपनी बेटी से दूर थे। बानी पहले अपने पापा के गले लगकर बहुत रोई, फिर उसने सिवाय दिव्यांश की तरफ हाथ जोड़कर कहा, अंकल मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ, कभी आपको मेरी जरूरत हुई तो बानी आपको अपनी जान भी दे देगी। यह सुनते ही सिवाय ने बानी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते, भगवान ना करे हम वह दिन देखें कि हमें तुम्हारी जान मांगनी पड़े। हमारी भी तुम्हारी जैसी बेटी है, तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। अब अपने पापा के साथ चली जाओ, सागर से शादी करो और एक खुशहाल जिंदगी जियो, पीछे पलटकर मत देखना। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना, क्रिस को हम अपने आप संभाल लेंगे। वैसे भी वह तुमसे प्यार नहीं करता। तभी बानी बोली, जानती हूँ मीरा से प्यार करता है, अगर वह मुझे बताता तो भी मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अंकल सच कहती हूँ, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं पागल हो जाती या कुछ गलत कर देती। दिव्यांश ने मुस्कुराकर बानी के गाल पर हाथ रखकर कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, कुछ गलत नहीं होता। वह कहते हैं ना, अच्छे इंसानों के साथ अच्छा ही होता है, और हम तो तुम्हें बचपन से जानते हैं, तुम्हारा एकदम से ऐसा बदलाव हम सबको परेशान कर रहा था। खैर वह सब छोड़ो, इतना टाइम नहीं है। इतना कहकर दिव्यांश ने गाड़ी में से कुछ पेपर्स निकाले और बानी के हाथ में रखते हुए कहा, यह तुम तीनों के टिकट है, पासपोर्ट है और ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए एक घर भी है। जब तक यहाँ सब कुछ ठीक नहीं होता ऑस्ट्रेलिया जाकर सेटल हो जाओ।
बानी ने हाँ में गर्दन हिलाई और कुछ सोचकर शिवाय और दिव्यांश दोनों के पैर छू लिए। इस वक्त दोनों भाई भावुक हो रहे थे। बानी ने एक बार फिर नम आंखों से दोनों के सामने हाथ जोड़े और फिर अपने पापा के साथ अंदर जाने लगी। सागर ने भी शिवाय और दिव्यांश की तरफ हाथ जोड़कर अलविदा कहा, फिर बानी के पापा को लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। उन दोनों के जाते ही दोनों भाई भावुक हो गए। दिव्यांश ने आने वाले आंसू पोंछकर कहा, यार शिवाय, मैं तो बानी को देखकर इमोशनल हो गया। कितना रोती है ना यह लड़की। वैसे अगर इसकी जिंदगी में सागर नहीं होता तो हमारे क्रिस के लिए बुरी नहीं थी। शिवाय तो जानबूझकर भावुक हुआ, बोला, सही कह रहा है यार, मेरा तो मन कर रहा था फूट फूट कर रोना, लेकिन क्या करूं, यहाँ छुई मुई नहीं थी और तुझे गले लगा कर रोना नहीं चाहता था। तेरे अंदर से बदबू आ रही है। दिव्यांश ने गुस्से में शिवाय को देखकर कहा, तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोलता है? शिवाय बोला, तो तू क्या कम बोलता है? तू भी तो ज्यादा ही बोलता है। दिव्यांश ने शिवाय की बाजू पर मारते हुए कहा, कुत्ते, तू ना सुधरने वाला नहीं है। सच कह रहा हूँ, तू नहीं सुधरने वाला, सुधर ही नहीं सकता। दुनिया में कोई नहीं है जो तुझे सुधार दे। शिवाय बोला, अरे सुधर गए मुझे सुधारने वाले, चल घर चलते हैं। अपने उस छोटे से भाई को भी तो देखना है, आशिक बनकर माथा पीट पीट कर रो रहा होगा। इतना कहकर शिवाय ने अपना फोन चेक किया तो अभी तक क्रिस शिवाय का मैसेज नहीं पढ़ा था। अब तो शिवाय को क्रिस के दिल की परवाह ही नहीं थी। वह दिव्यांश को देखकर बोला, उसने अभी तक मैसेज नहीं पढ़ा, मरने दे, कुछ देर में खुद ही सच उसके सामने आ जाएगा। इतना कहकर शिवाय गाड़ी में, थोड़ी देर में दिव्यांश भी गाड़ी में बैठ गया। युग और वेदांत तो अपने दोनों भाइयों को लड़ते हुए देख रहे थे। युग बोला, कितने साल हो गए, लेकिन मामा ऐसे ही लड़ते आए हैं। वेदांत ने कहा, हाँ, कितने सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। और तभी गाड़ी में से दिव्यांश ने कहा, अबे, शेरों की तरह लड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह तो तुम लोग लड़ते हो। अब चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना खुद आ जाना। यह सुनते ही वेदांत और युग गाड़ी में बैठ गए। दूसरी तरफ क्रिस तैयार नहीं हुआ था, बालकनी में खड़ा हुआ बस रघुवंशी मेंशन के मेन गेट की तरफ खड़ा हुआ देख रहा था, गेट को निहार रहा था। वह गेट को ऐसे देख रहा था जैसे अभी वेदांत बाइक लेकर आएगा और उसके पीछे मीरा बैठी होगी। हर एक सेकंड क्रिस का दिल जोरों से धड़क रहा था। टेंशन में उसने अपना फोन भी चेक नहीं किया और तभी पीछे से देव ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। देव बोला, रात होने वाली है, मेहमानों का जमावड़ा लग चुका है और तू है कि अभी तक बालकनी में खड़ा है, तैयार नहीं हो ना? चल, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। क्रिस ने अपना हाथ देव से झटकते हुए कहा, मुझे शादी नहीं करनी। यह सुनकर देव की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्रिस शादी नहीं करना चाहता, जो हमेशा इज्जत बेइज्जती का लेक्चर देता रहता था, अच्छे और बुरे के बारे में सबको समझाता रहता था, जो बिल्कुल अपने पापा के जैसे अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाता था, आज वह अचानक से कह रहा है उसे शादी नहीं करनी। देव क्रिस की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया तो नोटिस किया कि क्रिस परेशान है। देव तो क्रिस से बड़ा ही था। कहीं ना कहीं क्रिस को ऐसे देखकर देव को बुरा लगा। उसने पूछा, क्या हुआ है? तुम शादी से अचानक से मना कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम 2-3 दिन पहले भी कह सकते थे ना। क्रिस कुछ नहीं बोला। देव ने फिर पूछा, क्या हुआ है तुझे, बताओ तो सही। क्रिस अभी भी कुछ नहीं बोला। मन ही मन कुछ सोचकर उसने कहा, कुछ नहीं देव, बस ऐसे ही कुछ टेंशन थी इसलिए ऐसा बोल दिया, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। इतना कहकर फिर वहां से चला गया और सीधा एक कमरे में गया जहां औरतों का जमावड़ा लगा हुआ था। वहीं मीरा भी थी जो तैयार हो रही थी। क्रिस ने सोचा कि वह मीरा नहीं, बानी है, बानी से बात करने आया था, उसे सब कुछ सच सच बताने आया था। उसे अब दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि उसे बानी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसे कमरे में इतनी भीड़ भी थी जिस वजह से वह मीरा से मिल ही नहीं पाया। तभी वहां कमरे से निकलकर सरगम आई। सरगम ने क्रिस को देखा तो थोड़ी सी भावुक हो गई और उसने तो कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बहन की शादी क्रिस जैसे लड़के से हो जाएगी। सरगम को तो क्रिस पहले ही बहुत अच्छा लगता था और अब तो वह और ज्यादा खुश हो गई थी। बेशक क्रिस मीरा से 8 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी सरगम को लगता था कि क्रिस ही है जो मीरा का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकेगा। सरगम क्रिस के पास आई। जैसे ही कुछ बोलने को हुई वैसे ही हर्षवर्धन पीछे से आता हुआ बोला, बरखुरदार, अब यहीं खड़े रहोगे? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। क्रिस ने मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने उंगली से उसे वहां से जाने का इशारा किया। ऐसा लग रहा था सब मिलकर क्रिस की फिरकी ले रहे हैं। क्रिस मुंह बनाकर वहां से चला गया।
हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, बेटा तूने अपने दिल की बात हमें नहीं बताई तो थोड़ा तड़पना तो तेरा बनता भी है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और आराध्या दोनों ही गार्डन में खड़े हुए थे। मेंशन के बाहर सब जगह मेहमान थे और वह दोनों भाई बहन गार्डन में बस मेन गेट की तरफ आंखें गड़ाए खड़े हुए थे। उन्हें इतना इंतजार तो अपने माँ बाप का नहीं था जितना वह शिवाय का इंतजार कर रहे थे। बस एक बार वह दोनों अपने माँ बाप से मिलना चाहते थे। आज तो वक्त अनिरुद्ध और आराध्या दोनों से कट नहीं रहा था। दोनों ही गेट की तरफ नम आंखों से देख रहे थे। बस यही चाहते थे कि जल्दी से शिवाय अंकल आ जाएं और उन्हें अपने माँ बाप से मिलवा दें। और वही दरवाजे के पास खड़ा हुआ अभिमान जो एक बिजनेसमैन से बात कर रहा था, उसकी नज़र भी आराध्या और अनिरुद्ध पर टिकी हुई थी। वह कहीं न कहीं जानता था कि उसके पापा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज अभिमान को कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। जितनी उम्मीद से वह दोनों भाई बहन गेट की तरफ देख रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था कि इसी उम्मीद से वह बचपन से लेकर आज तक उसके पापा की तरफ देखते आए हैं और वह हमेशा अनिरुद्ध आराध्या को गलत समझने लगा। उनके पास माँ बाप की छाया नहीं थी और शिवाय ने उन्हें माँ बाप की थोड़ी सी छाया दे दी और इस छाया में पढ़कर वह दोनों भाई बहन बड़े हो गए। और ऐसा लग रहा था कि बच्चे तो आराध्या के हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मूड स्विंग अभिमान का होता है। आखिरकार उन दोनों भाई बहन का इंतजार खत्म हुआ। शिवाय की गाड़ी मेंशन के अंदर आई। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन आराध्या की आंखों में पानी भी था। वह जितना खुद को संभालने की कोशिश करती, उसकी आंखें उतनी ही गीली होती। अनिरुद्ध ने अपनी बहन को साइड से गले लगाया और बोला, देखो रोने से काम नहीं चलेगा, शांत हो जाओ, अंकल आ गए ना, अब हमारे माँ बाप भी हमें मिल जाएंगे। और तभी शिवाय ने गाड़ी का गेट खोला और बाहर आया। शिवाय की नज़र अनिरुद्ध आराध्या पर गई। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि अनिरुद्ध ने आराध्या को सब कुछ बता दिया। शिवाय को देखते ही आराध्या और अनिरुद्ध भागते हुए शिवाय के पास गए। शिवाय ने तभी गाड़ी का गेट बंद किया और आराध्या को देखकर बोला, बेटा आराम से। आराध्या अब सुनने वाली नहीं थी। वह जल्दी से शिवाय के पास आई। अनिरुद्ध ने आराध्या को संभाला और शिवाय को देखकर बोला, अंकल अब इंतजार नहीं होता, 6 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, अब बता दीजिए ना कहाँ हैं हमारे मम्मी पापा। शिवाय ने अनिरुद्ध के गाल पर हाथ रखा और बोला, बता दूंगा, अब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे ही हैं, मैं उन्हें लेकर नहीं जाऊंगा, चलो मैं मिलवाता हूँ। इतना कहकर दोनों भाई बहन को लेकर अंदर जाने लगा। अगले 10 मिनट में शिवाय अनिरुद्ध आराध्या मेंशन के बैक साइड में खड़े हुए थे। अनिरुद्ध बोला, अंकल बताइए ना। और तभी आर्या, डैनी और वंदना के साथ वहां आई। डैनी और वंदना को देखकर अनिरुद्ध आराध्या दोनों ही समझ गए कि यही उनके माँ बाप हैं। दोनों को भी उनके माँ बाप की शक्ल याद नहीं थी। आराध्या को वंदना तो देखते ही रह गई। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों उसे वंदना से इतनी हमदर्दी थी। कहीं ना कहीं उसका दिल अपनी माँ से अटैच था। वंदना ने हैरानी से डैनी को देखकर कहा, हमारे बच्चे हैं। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। आराध्या से रुका नहीं गया। वह जल्दी से भागती हुई वंदना के पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। वंदना को समझ नहीं आ रहा था कि आराध्या रो क्यों रही है। वंदना को कहाँ पता था कि उसकी बेटी भी उसे पहली बार मिल रही है। आराध्या रोती रही। आर्या उसे चुप कराने को हुई तो शिवाय ने आर्या को रोक दिया, क्योंकि वह जानता था आराध्या के सारे इमोशन आंसुओं के द्वारा बाहर आ रहे हैं। डैनी ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और अपनी बाहें फैला दी। अनिरुद्ध की आंखों में पानी आ गया। पता नहीं क्यों उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह अपने पापा को जाकर गले लगा ले। अपनी जगह जमकर खड़ा रहा, बस डैनी को ही निहारता रहा। डैनी 3 पीस में बहुत स्मार्ट लग रहा था। देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि अनिरुद्ध का पापा है, जबकि वह तो अनिरुद्ध का बड़ा भाई लग रहा है। डैनी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अब वहीं खड़े रहोगे? तब से तो शिवाय के पीछे पड़े थे। पापा से मिलवा दो, माँ से मिलवा दो, और अब जब मिल रहे हैं तो इतनी दूर जाकर खड़े हो गए। अनिरुद्ध ने अपने आंसू पोंछे और तेज कदमों से आकर डैनी को गले लगा लिया। अनिरुद्ध ने इतनी जोर से गले लगाया था कि डैनी 2 कदम पीछे हट गया। अनिरुद्ध रोना नहीं चाहता था, लेकिन आज आंसू उसकी बात नहीं मान रहे थे। लेकिन कितने ही आंसू उसने अपने पापा के कंधे पर उतार दिए थे और फिर अचानक अपने पापा से दूर होकर घुटनों के बल बैठ गया। उसे खुद को संभालना नहीं आ रहा था। डैनी भी नीचे बैठा और उसने अपने बेटे के सिर को पकड़कर अपने सीने से लगाया और बहुत प्यार से बोला, अब आ गया हूं ना, हम सब साथ में रहेंगे। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद वह अपने पापा से दूर हुआ और वंदना की ओर देखने लगा। हैरानी से बोली,
कैसा है मेढक? यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखें थोड़ी सी हैरान हो गई। उसने डैनी की तरफ देखा तो डैनी बोला, जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम मेढक रखा था। अनिरुद्ध बोला, यार यह कैसा नाम है? और तभी वंदना ने अनिरुद्ध के दोनों गालों को अपने हाथों में भर कर कहा, तुझे पसंद नहीं आया? अनिरुद्ध को हंसी भी आ रही थी और रोना भी। उसने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, बहुत अच्छा नाम है, बहुत ज्यादा। इतना कहकर उसने भी अपनी माँ के आंचल में अपने आंसू दिखाने शुरू कर दिए। आराध्या ने डैनी को देखा तो डैनी ने गाल पर हाथ रखा और अगले ही पल आराध्या भी अपने पापा के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। शिवाय और आर्या दोनों ही इमोशनल हो गए थे। दोनों ही जानते थे कि वह कितने बड़े बोझ से उतर गए। शिवाय तो फिर भी मजबूत था, लेकिन आर्या की आंखों में पानी आ गया। करीब आधे घंटे बाद शिवाय बोला, अनिरुद्ध मैंने अपना वादा पूरा किया, या रहे तुम्हारे माँ बाप। अनिरुद्ध ने पलटकर शिवाय को देखा और हाथ जोड़कर बोला, अंकल बचपन से लेकर आज तक आपने मुझ पर एहसान ही किया है और मैं इस एहसान को कभी चुका नहीं पाऊंगा। शिवाय ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, एहसान हमने नहीं किया बच्चा, बल्कि तेरे पापा ने हम पर किया है। कभी फुर्सत हो तो अपने पापा के पास बैठ कर सुनना कि उन्होंने रघुवंशी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया, और अब तूने हमारे लिए इतना कुछ किया, नहीं तो हम शिवांगी से कभी नहीं मिलते। तू नहीं जानता मेरे लिए कितना जरूरी है। मैंने उस दिन ही कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैंने तुझ में और अभिमान में कभी फर्क नहीं समझा। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। देखते ही देखते अनिरुद्ध, आराध्या, वंदना और वहां से सब लोग चले गए। उनके जाते ही शिवाय गार्डन के पड़े हुए झूले पर बैठ गया। आर्या शिवाय को देखकर बोली, क्या हुआ, अंदर नहीं चलेंगे? शिवाय बोला, कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। आर्या शिवाय के पैरों के पास बैठती हुई बोली, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, ज्यादा देर अकेले मत बैठना वरना मेरा दिल बेचैन हो जाएगा। शिवाय ने आर्या के बालों को चूम कर कहा, बस 5 मिनट। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर उठकर चली गई। वहीं एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ अभिमान सारा नजारा देख रहा था। आज वह बहुत इमोशनल हो गया था। आज उसे समझ आ रहा था कि अनिरुद्ध और आराध्या अपने माँ बाप के लिए कितना तड़पते हैं। उसने आज से पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। अभिमान के सिर पर तो हमेशा सिर्फ रघुवंशी फैमिली के प्यार की छाया थी, लेकिन अनिरुद्ध, आराध्या हमेशा माँ बाप के प्यार के लिए तरसते रहे। अभिमान जैसे ही पलटा वैसे ही शिवाय बोला, अब सब कुछ देख ही लिया है तो थोड़ी देर मेरे पास आकर भी बैठ जा। यह सुनकर अभिमान अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने हल्का सा पलट कर देखा तो शिवाय अभिमान को ही देख रहा था। शिवाय ने अपना एक हाथ उठाकर अभिमान को अपने पास आने का इशारा किया और बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तुम कब से यहाँ खड़े हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अगर सबसे कहोगे तुम्हें आराध्या से प्यार नहीं है तो हम सच मान लेंगे? तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम आराध्या से प्यार करने लगे हो। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम आराध्या की कितनी केयर करते हो। अब जाकर मेरे पास बैठो। अभिमान आकर अपने पापा के पास बैठ गया, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, और अभिमान वह तो अब भी अपने अभिमान के चलते चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर में शिवाय ने कहा, देख लिया अनिरुद्ध और आराध्या को, वह कैसे अपने माँ बाप से मिलकर खुश हैं, और एक तुम हो, पूरा भरा परिवार है तुम्हारे पास, माँ बाप, बड़े पापा, चाचू, बड़ी माँ, छोटे छोटे भाई बहन, सब कुछ। उसके बाद भी तुम्हें उनकी कदर नहीं? बेटा वो कहते हैं ना, जिन्हें जो चीज मिल जाती है वह उनकी कदर नहीं करते, और जिन्हें नहीं मिलती है उनके लिए तड़पते रहते हैं। तुम मुझसे हमेशा कहते थे ना कि तुम में और अनिरुद्ध में क्या फर्क है, तो देख लो तुम में और अनिरुद्ध में क्या फर्क है। अभी तो तुमने बस थोड़ा सा नजारा देखा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभिमान ने हैरानी से अपने पापा को देखा तो शिवाय बोला, यह जो अनिरुद्ध के पापा है ना, इनका नाम डैनी है, तुम्हारे नानू के बॉडीगार्ड थे। डैनी ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। डैनी का एहसान तो मैं इस जन्म में भी कभी नहीं चुका सकता, कभी भी नहीं। डैनी के ही बच्चे आराध्या और अनिरुद्ध, मैंने तो बस इन दोनों बच्चों को थोड़ा सा सहारा देकर पाला है। डैनी ने तो अपनी जिंदगी के 20 साल मुझे दे दिए। अभिमान को अब कुछ कुछ याद आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, लेकिन चेहरा बता रहा था कि अभिमान को यह जानकर कितना दुख हो रहा है। उसने तो हमेशा ही अनिरुद्ध से लड़ाई की थी, उसे कड़वे शब्द कहे थे, आराध्या को भी छोड़ा नहीं था, उसे भी आते जाते ताना मारता ही रहता था। सिवाय अगले पल कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी एक बहन है? अभिमान ने हैरानी से सिवाय को देखा तो सिवाय बोला, तितली तुम्हारी चाचा विराज की बेटी है। और उसके बाद सिवाय ने सब कुछ अभिमान को बता दिया।
सारी बात सुनने के बाद अभिमान के पास कुछ कहने के लिए नहीं था। उसे अपनी गलतियां समझ आ रही थी। सिवाय बोला, जो हो गया उसे अब ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो हो रहा है उस पर अपनी पकड़ जरूर बना सकते हैं। तुम चाहो तो आराध्या को इतना प्यार दे सकते हो जिससे डैनी और वंदना दोनों ही खुश रहें। समझ रहे हो ना? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी। सिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ। आज इतने बड़े बोझ से आजाद हो गया था। फिर वो एक हल्की सी अंगड़ाई तोड़कर बोला, अभिमान, तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए हैं। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर वह खड़ा होकर बोला, नहीं पापा, अभी तो आप कहीं से भी बूढ़े नहीं लगते। मेरे साथ चलते हो तो मेरे बड़े भाई लगते हो। इतना कहकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन यह मुस्कुराहट एकदम ओरिजिनल थी। वह दिल से यह बात बोल रहा था और सिवाय अपने बेटे की तरफ देखकर खुश भी था कि अभिमान अब हकीकत में जीने लगा है। सिवाय ने अभिमान के गाल पर हाथ लगाकर कहा, और होने में फर्क होता है बेटा, तू नहीं समझेगा। अब जाकर अपनी बीवी को संभाल ले, वरना वह पूरी रात रोती रहेगी। और तभी गार्डन के बैक साइड में दिव्यांश आता हुआ नजर आया। दिव्यांश ने सिवाय को देखकर कहा, तूने आर्या को 5 मिनट कहा था, 15 मिनट हो गए। सिवाय बोला, तू तैयार हो गया? दिव्यांश ने कहा, तो क्या तेरी तरह हूँ? आखिर आज हमारे भाई की शादी है, तैयार तो होना बनता है। जा तू भी तैयार हो जा, मजदूर लग रहा है। दोनों ही भाई एक दूसरे से आर्गुमेंट करते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही अभिमान ने खुद से कहा, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन पापा और चाचू कभी सुधर नहीं सकते। आज भी बच्चों की तरह लड़ते हैं। अभिमान इंसान के अंदर अभिमान मेंशन के अंदर आ गया। उसकी नजरें आराध्या और तितली दोनों को ढूंढ रही थी। आराध्या तो अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। उसके पापा और अनिरुद्ध भी वहीं एक सोफे पर बैठे हुए थे। अब वह तितली को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे तितली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ सोचकर अभिमान डैनी और वंदना के पास गया। अभिमान के लिए किसी के सामने हाथ जोड़ना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी उसने डैनी की तरफ हाथ जोड़कर नमस्ते किया। डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वंदना ने डैनी से पूछा, यह कौन है? अभिमान अब वंदना के पास बैठता हुआ बोला, मैं अभिमान गिलहरी का पति। यह सुनकर आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वंदना बोली, कौन गिलहरी? आराध्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, माँ, यह मुझे गिलहरी कहते हैं। और तभी अनिरुद्ध बोला, फरमाइए जीजू, आज आप पंजों के बल हमारे पास क्यों बैठे हैं? अभिमान अनिरुद्ध की तरफ देखा और फिर धीरे से पूछा, तितली कहाँ है? अनिरुद्ध बोला, तो तुम्हें पता चल गया है कि तितली तुम्हारी बहन है? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने मेंशन में नजर दौड़ाई तो बहुत सारे मेहमान थे। उन सारे मेहमान में तितली को ढूंढना मुश्किल था। अनिरुद्ध बोला, यही कहीं होगी, शायद पीहू दीदी के साथ है। मैंने उसे पीहू दीदी के साथ ही रहने के लिए कहा था। अभिमान खड़ा हो गया और आराध्या को देखकर बोला, मैं शिवांगी से मिलकर आता हूँ। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। आराध्या को भी अब शिवांगी के बारे में पता चल गया था, बल्कि पूरे मेंशन में शिवांगी के बारे में पता चल गया था। दूसरी तरफ से तैयार हो गया था क्रिस। उसने अपना फोन ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे फोन नहीं मिला। वेदांत और युग उसे सच बताना चाहते थे, लेकिन शिवाय ने दोनों को ही मना कर दिया। उसने पूरे कमरे में अपना फोन ढूंढ लिया, लेकिन उसे फोन कहीं नहीं मिल रहा था। और तभी कमरे में देव आया और उसको देखकर बोला, अरे वाह, तू तो अकेला ही रेडी हो गया। कृष्ण ने हल्के से गुस्से में कहा, आज तक मैं अकेला ही रेडी हुआ हूँ। देव को समझाते हुए बोला, हाँ, लेकिन आज अकेले रेडी नहीं होते, आज खास दिन है, समझ रहे हो ना? देव की बातों से लग रहा था देव भी मीरा और उसके बारे में जान गया, लेकिन अब सब मिलकर क्रिस का बैंड बजा रहे थे। थोड़ी देर बाद क्रिस मंडप में बैठा हुआ था। पंडित जी जैसे जैसे कह रहे थे वैसे वैसे ही कर रहा था। उसने अपनी हार मान ली थी। वैसे वह मंडप में आया था। उसने चारों ओर वेदांत और युग को देखा, लेकिन दोनों में से कोई नहीं दिखे। तो उसका मन कर रहा था अभी मंडप में से उठकर वेदांत को ढूंढ कर उसे बजाना शुरू कर दे, लेकिन इज्जत के चलते चुपचाप बैठा रहा। दूसरी तरफ अभिमान शिवांगी को ढूंढता हुआ एक कमरे में आया, जहां रघुवंशी मेंशन की सारी औरतें शिवांगी को घेर कर बैठी हुई थी। शिवांगी को अभी तक किसी ने नहीं बताया था कि शिवांगी परिवार की बेटी है, क्योंकि इससे शिवांगी की दिमाग की हालत पर असर पड़ता। लेकिन उस घर की औरतों का क्या, जो अपनी बेटी से पहली बार मिल रही थी? अभिमान ने उन सारी औरतों को देखकर कहा, माँ, चाची, बड़ी माँ, यह सब क्या कर रही हो? उसे क्यों अनकंफर्टेबल कर रही हो? पता है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सबने पलटकर अभिमान को देखा और उनकी आंखें हैरानी से फैल गई।
पहली बार अभिमान ने किसी के लिए स्टैंड लिया था। लेता तो वह सबके लिए था, पर दिखाता नहीं था। लेकिन शायद शिवांगी को देखकर वह अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया और तभी हीर ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, हम अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे, बस इसके पास बैठे हैं। अभिमान ने शिवांगी की बाजू पकड़कर उसे बेड से उतार लिया और बोला, बहुत हुआ, बहुत मिल लिए अपनी बेटी से, अब थोड़ा देर में मिल लेना। इतना कहकर वह शिवांगी को लेकर बाहर चला गया। बाहर आते ही उसने शिवांगी के गाल पर हाथ लगाकर कहा, बच्चा तो ठीक है। शिवांगी हैरानी से अभिमान को देख रही थी। फिर उसने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर में पंडित जी ने कन्या को बुलाने के लिए कहा। सरगम और हीर दोनों ही मीरा को लेकर मंडप में आ गई। मीरा ने घूंघट किया हुआ था। मीरा जाकर मंडप में बैठ गई। उसने एक नजर मीरा की तरफ देखा और दांत पीसते हुए धीरे से कहा, तुम तो ऐसे आई हो जैसे मैंने तुम्हें देखा नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं यह शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई जा रही है। इस वहम में मत रहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्म में भी अगर तुम मेरी पत्नी बन गई ना, तभी भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, समझ रही हो ना। इसीलिए मेरे साथ सपने देखना छोड़ दो। वैसे तो मैं भी यह जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए शादी के बाद तुम पूरी तरीके से आज़ाद हो। कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके हमारा डिवोर्स हो जाए, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहती हो, जिसके साथ जाना चाहती हो, जा सकती हो। इतना कहकर कृष्ण फिर से पंडित जी के कहे अनुसार हवन कुंड में आहुति डालने लगा। और वहीं मीरा ने जब यह सब सुना तो उसकी आंखों में पानी आ गया। मीरा बिना आवाज के रोने लगी। उसे तो सबने दिलासा दिया था कि यह शादी उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन उसे पता था कि वह कृष्ण पर थोपी जा रही थी। मीरा को गलतफहमी हो गई कि कृष्ण बानी से शादी करना चाहता था, लेकिन अब उसकी शादी उससे हो रही है। अचानक ही मीरा को कुछ घंटे पहले की घटना याद आई। फ्लैशबैक। मीरा शिवाय के कमरे में खड़ी हुई थी। उसके सामने शिवाय, आर्या, हर्षवर्धन, हीर और सरगम देव भी खड़े हुए थे। शिवाय बोला, बताओ सरगम, क्या तुम अपनी बहन की शादी मेरे भाई कृष्ण से करोगी? सरगम तो आंखें फाड़े शिवाय को ही देखे जा रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था, वह कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। और तभी देव ने सरगम की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, सरगम, कृष्ण अच्छा लड़का है, तुम भी जानती हो। बस बात इस बात पर अटक रही है कि कृष्ण मीरा से 8 साल बड़ा है। अब यह डिसीजन तुम पर है। तुम चाहती हो तो यह शादी होगी, वरना नहीं होगी। हीर भी सरगम की ओर देखकर बोली, सरगम, मैंने कभी पीहू और मीरा में फर्क नहीं समझा। जब से पीहू यहाँ से गई है, तब से मैं मीरा में ही पीहू को देखती हूँ और कहीं ना कहीं दिल से चाहती हूँ कि मीरा हमेशा हमेशा मेरे पास रह जाए। तुम बताओ, क्या तुम्हें यह शादी मंजूर है? मैं तुमसे मीरा का हाथ कृष्ण के लिए मांगती हूँ। सरगम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कभी शिवाय को देखती, कभी हर्षवर्धन को, कभी देव को और कभी आर्या को। हर्षवर्धन बोला, देखो सरगम, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सोच कर बता सकती हो, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, मेहमानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। तभी शिवाय बोला, सरगम, मुझे कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है, तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता, जल्दी बताओ, क्या तुम्हें मीरा के लिए कृष्ण पसंद है? सरगम की आंखों में पानी आ गया। उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए शिवाय की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, चाचू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है एक साथ इतनी सारी खुशियां मिलेंगी तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। मेरे लिए तो यह गर्व की बात है कि मेरी बहन हमेशा से मेरे साथ रहेगी और कृष्ण जैसा लड़का इसका हमसफर बनेगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गंदी गलियों से निकलकर हम इतने बड़े खानदान की बहू बन जाएंगे। आपको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर आकर यह कहते कि सरगम, हम मीरा की शादी कृष्ण से कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती। कहते हुए सरगम की आंखों में पानी आ गया। शिवाय ने टाइम देखकर कहा, तो फिर ठीक है, शादी की तैयारी करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। हीर ने मीरा के बालों में हाथ फेरा, लेकिन मीरा थोड़ी शौक थी, शादी के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। हीर बोली, मीरा, तुम खुश तो हो ना? मीरा को कुछ समझ नहीं आया और तभी सरगम ने अपने आंसू पोंछकर हीर से कहा, बड़ी माँ, परेशान मत होइए, मैं इसे समझा दूंगी। अचानक से शादी हो रही है ना, तो इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हीर बोली, जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो, लेकिन मीरा की मर्जी के खिलाफ मत जाना। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की मर्जी के बगैर यह शादी हो। मीरा ने हीर को गले लगा लिया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वह हमेशा हीर के साथ रहेगी।
और कहीं ना कहीं उसे क्रिस भी अच्छा लगता था, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिर वह क्रिस को फेस कैसे करेगी। कुछ देर बाद सरगम मीरा को तैयार कर रही थी। तैयार करते करते सरगम बोली, मीरा, क्रिस भैया बहुत अच्छे हैं, तू जानती है ना। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही पल सरगम मीरा के पास बैठती हुई बोली, मीरा मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन यकीन मानो मैं जिंदगी भर भी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढती हूँ तो इससे अच्छा लड़का नहीं मिल पाता। मीरा, बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। और तभी देव कमरे में आया। देव ने सरगम को देखा, उसकी आंखों में हल्का सा पानी था। खुशी के आंसू सरगम से संभाले नहीं संभल रहे थे। देव ने सबसे पहले सरगम के पैरों के पास बैठकर उसके बाद आंसू पोंछे और फिर मीरा को देखकर बोला, तो फाइनली मेरी चाची बनने के लिए तैयार हो। यह सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। देव बोला, देखो मैं तो क्रिस से भी बड़ा हूँ और तुमसे भी, इसलिए कह रहा हूँ क्रिस बहुत अच्छा है, तुम कभी भी इस डिसीजन के लिए पछताओगी नहीं। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। फ्लैश बैक एंड। मीरा अपने ही ख्यालों में थी, तभी पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए खड़े हो जाइए। क्रिस और मीरा खड़े हो गए। दोनों के फेरे होने लगे। जहां क्रिस बहुत गुस्से में था, वहीं मीरा बहुत उदास थी। देखते ही देखते फेरे हो गए। पंडित जी ने दोनों को बैठने का इशारा किया। दोनों ही बैठ गए। पंडित जी ने फिर हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, कन्या के माता पिता को बुलाइए, कन्यादान कर देंगे। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर कहा, चलो हम चलते हैं। और इतने में सिवाय हर्षवर्धन के सामने आ गया और बोला, चाचू कन्यादान आप नहीं करेंगे। हर्षवर्धन ने कहा, तो क्या सरगम और देव करेंगे। सिवाय बोला, नहीं, पूर्वी और पैंथर करेंगे। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें हैरानी से फैल गई। सिवाय बोला, चाचू कुछ मत पूछिए, बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तो पूर्वी और पैंथर ही कन्यादान करेंगे। इतने में पंडित जी ने फिर कहा, कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। अब तो सरगम और मीरा दोनों ही रोने लगी। सरगम ने पंडित जी की ओर देखकर कहा, पंडित जी, माँ बाप नहीं है, लड़की के बस मैं हूँ, उसकी बड़ी बहन। पंडित जी बोले, तो फिर तुम ही अपने पति के साथ कन्यादान कर दो। सरगम ने आंसू पोंछे और देव की तरफ देखा। देव सरगम के पास आ गया, लेकिन तभी सिवाय बोला, सरगम तुम और देव कन्यादान नहीं करोगे। सरगम ने सिवाय की तरफ हैरानी से देखा। सिवाय ने फिर पैंथर और पूर्वी की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों क्यों नहीं कन्यादान करते। पैंथर और पूर्वी दोनों हैरानी से सिवाय को देखने लगे। फिर उन्होंने एक बार सरगम को देखा और फिर मंडप में बैठी हुई मीरा को। सिवाय पैंथर के पास आकर बोला, देख यार, इन दोनों बहनों के भी माँ बाप नहीं है, अपनी बेटी समझकर इनका कन्यादान कर दे। अब पूर्वी पैंथर मना नहीं कर पाए, बल्कि उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। अगर आज उनकी बेटी होती तो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे होते, लेकिन उन्हें क्या पता कि नियत उन्हीं की बेटी का कन्यादान उन्हीं के हाथों करवा रही है। पैंथर और पूर्वी दोनों ही मंडप में चले गए और दोनों ने विधि विधान के साथ कन्यादान कर दिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने कहा, जजमान दुल्हन की मांग भर दीजिए। क्रिस को और ज्यादा गुस्सा आने लगा और तभी उसने सामने देखा, जहां वेदांत, सार्थक तीनों ही बैठे दांत फाड़ रहे थे। उसका मन हुआ कि दुल्हन की मांग तो बाद में भरे, पहले इनकी खाल भर दूं, लेकिन बेचारा जिस जगह बैठा हुआ था कुछ कर नहीं सकता था। क्रिस ने सिंदूर उठाया और मीरा का घूंघट ऊपर किया। उसने मीरा की तरफ देखा और फिर एकदम से सिंदूर भर दिया। उसने सिंदूर इतनी रूडली भरा था कि मीरा के चेहरे पर गिर गया। क्रिस ने फिर पंडित जी की ओर देखकर कहा, भर दिया मैंने सिंदूर। अगले ही पल उसकी आंखें खुशी के मारे चमक गई। उसने 9 डिग्री एंगल से अपनी मुंडी हिलाकर देखा तो मीरा आंखों में आंसू लिए अपना चेहरा साफ कर रही थी। क्रिस को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी मीरा से हो रही है। उसने अपने तीनों भाइयों को देखा जो सामने बैठे थे। तीनों ही उसे देखकर हंस रहे थे। फिर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ना जाने क्यों क्रिस ने एक बार फिर सिवाय की ओर देखा और उसने भी मुस्कुराकर क्रिस को देखा। उसने अगले ही पल अपनी जेब में से रुमाल निकालकर मीरा के चेहरे को साफ किया, लेकिन मीरा और क्रिस के बीच में एक छोटी सी गलतफहमी ने अपनी जगह बना ली थी। वह गलतफहमी कब तक उनके बीच चलती कुछ कह नहीं सकते थे। क्रिस ने मीरा का चेहरा साफ करने के बाद मुस्कुराकर पंडित जी को देखा
और बोला, पंडित जी मंगलसूत्र भी तो पहनाना होता है। पंडित जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर मंगलसूत्र क्रिस की ओर बढ़ाते हुए कहा, अपने सारे देवी देवताओं को साक्षी मानकर कन्या के गले में इसे पहना दीजिए और वचन भरिए कि आज के बाद आप दूसरी स्त्री पर नजर नहीं रखेंगे। क्रिस ने खुशी होकर मंगलसूत्र पहनाया और बोला, आई प्रॉमिस पंडित जी, पराई स्त्री पर नजर रखना तो दूर की बात, मैं देखूंगा भी नहीं। इतना कहकर उसने मीरा को मंगलसूत्र पहना दिया। मीरा की आंखें छलक गई। क्रिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि मीरा रो क्यों रही है, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि उसने मंडप में उसे कहा था। शायद उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग मीरा को हो गई। बस मन ही मन खुद से बोला, कोई बात नहीं छुटकी, कमरे में जाकर तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगा। पर यकीन नहीं होता कि मेरी शादी तुमसे हो गई। मुझे तो लग रहा था कि मैं एक अनजाने से रिश्ते में बंध गया हूँ। देखते ही देखते क्रिस की शादी हो गई। मेहमान जा चुके थे। वहीं एक सोफे पर शिवांगी और अभिमान अभिमान शिवांगी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवांगी अभिमान के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और अभिमान भी यह बात समझ रहा था। थोड़ी देर बाद अभिमान शिवांगी के लिए आइसक्रीम लेकर आया। शिवांगी ने आइसक्रीम ले ली और देखकर बोली, अनिरुद्ध के पास जाना है। यह सुनते ही अभिमान की एक आईब्रो चढ़ गई। अभिमान ने गुस्से में शिवांगी को देखा तो शिवांगी की आंखें हल्की सी नम हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, अनिरुद्ध के पास जाना है, अनिरुद्ध चाहिए। अभिमान ने अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया। फिर उसने मेंशन में नजर घुमाकर देखा तो उसे अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं दिया। डैनी और वंदना के पास सिर्फ आराध्या बैठी थी, अनिरुद्ध कहीं नहीं था। अभिमान ने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और शिवांगी को देखकर प्यार से कहा, तितली मेरी बात सुनो, अनिरुद्ध यहाँ नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगा तो तुम अनिरुद्ध के पास चली जाना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान अपने हाथों से शिवांगी को आइसक्रीम खिलाने लगा। उसने अभिमान से डरकर आइसक्रीम खा ली। आइसक्रीम खाने के बाद शिवांगी फिर से चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद शिवांगी ने फिर से डरते हुए कहा, अनिरुद्ध चाहिए। अभिमान का दिमाग खराब हो गया, लेकिन वह यह भी समझ रहा था कि शिवांगी को अभी अनिरुद्ध के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। अभिमान ने शिवांगी की ओर देखकर प्यार से कहा, अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं अनिरुद्ध को बुलाकर लाता हूँ। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान खड़ा होकर अनिरुद्ध को ढूंढने लगा, लेकिन उसे अनिरुद्ध कहीं नहीं मिल रहा था। शिवांगी कुछ देर सोफे पर बैठी रही, फिर वह भी उठकर अनिरुद्ध को ढूंढने लगी। उसे भी अनिरुद्ध कहीं नहीं मिल रहा था। वह अनिरुद्ध को ढूंढते ढूंढते सीढ़ियों से होती हुई ऊपर चली गई। दूसरी तरफ क्रिस और मीरा खड़े हो गए थे और घर के बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। सबका आशीर्वाद लेने के बाद क्रिस शिवाय के सामने गया। शिवाय मुस्कुराकर क्रिस को ही देख रहा था। क्रिस मीरा जैसे ही शिवाय के पैर छूने के लिए झुके, वैसे ही शिवाय ने दोनों को रोक दिया और क्रिस को गले लगा लिया। क्रिस ने धीरे से कहा, गलत बात है भाई, जान निकाल दी थी आपने मेरी। शिवाय बोला, जान निकालने के बाद जब वापस आती है ना तो उसी जान से प्यार बढ़ जाता है। शिवाय ने क्रिस को खुद से दूर किया और मीरा के सिर पर हाथ रखकर कहा, तो मेरी छोटी सी भाभी हमेशा खुश रहे। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धीरे धीरे मेहमान चले गए। मीरा भी कुछ ट्रेडिशनल कंप्लीट करने के बाद रेस्ट करने के लिए कमरे में चली गई। वहीं अभिमान अभी भी अनिरुद्ध को ढूंढ रहा था। जब उसे अनिरुद्ध नहीं मिला तो आराध्या के पास जाकर बोला, भाई कहाँ है तुम्हारा? आराध्या बोली, यहीं तो था, बाहर गार्डन में होगा। अभिमान बोला, 2 बार मैं गार्डन में देख कर आ चुका हूँ, वहां नहीं है। आराध्या बोली, लेकिन तुम क्यों ढूंढ रहे हो? पहली बार मेरे भाई को ढूंढ रहे हो? अभिमान बोला, मैं नहीं ढूंढ रहा और न ही तुम्हारे भाई में ऐसी खास बात है कि मैं उसे ढूंढूं। वह तो शिवांगी। इतना कहकर अभिमान ने शिवांगी की तरफ देखा तो वहां शिवांगी नहीं थी। आराध्या बोली, क्या हुआ, किसे देख रहे हो? अभिमान ने कहा, यहाँ शिवांगी बैठी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। पहले तो वह अनिरुद्ध को ढूंढ रहा था, अब वह शिवांगी को भी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे शिवांगी नहीं मिली। अब उसका दिमाग खराब होने लगा। उसने मेंशन के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, पापा चाचू कहाँ हो सब? अभिमान ने यह सारी बात इतनी जोर से कही थी कि पूरी रघुवंशी फैमिली वहां आ गई। आर्या अभिमान को देखकर बोली, चिल्ला रहा है, क्या हुआ? अभिमान बोला, बेटी कहाँ है आपकी? आर्या ने भी इधर उधर नजर घुमाई तो उसे शिवांगी कहीं नहीं दिखाई दी। आर्या बोली, यहीं कहीं होगी। अभिमान ने गुस्से में कहा, क्या बात है, आपको या नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है?
आज ही वह रघुवंशी मेंशन आई और आज ही आप लोग लापरवाह हो गए। मैं उसे पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, वह मुझे कहीं नहीं मिल रही। कहाँ है वह लड़की? अब पूरी रघुवंशी फैमिली हरकत में आ गई, लेकिन तभी शिवाय बोला, मेंशन से बाहर तो नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी। अभिमान ने शिवाय की ओर देखकर कहा, पापा वह मेंशन में ही नहीं है। दिव्यांश बोला, ढूंढते हैं, यहीं कहीं होगी। अभिमान ने एक बार फिर अपनी फैमिली पर गुस्सा निकालते हुए कहा, हद हो गई है, मेकअप करने का टाइम है तुम औरतों को, लेकिन यह देखने का टाइम नहीं है कि बच्ची कहाँ चली गई। इतना कहकर वह भी मेंशन में शिवांगी को ढूंढने लगा। 1 घंटा ढूंढने के बाद भी शिवांगी मिल नहीं रही थी और ऊपर से अनिरुद्ध, उसका भी कुछ पता नहीं था। रघुवंशी मेंशन में सबको घबराहट होने लगी। इतने सालों बाद तो उनकी लाडली घर आई थी, अब वह मिल नहीं रही थी। अभिमान ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों शिवांगी को अकेला छोड़ दिया। और आखिर उसकी नजर गेट पर गई जहां से अनिरुद्ध आ रहा था। अनिरुद्ध को देखकर अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया और वह तेज कदमों से अनिरुद्ध के पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे पिलर से लगाता हुआ गुस्से में बोला, कहाँ गया था तू, कहाँ गया था? कुछ पूछ रहा हूँ। अनिरुद्ध हैरानी से अभिमान को देख रहा था। तभी वहां शिवाय आया और दोनों को छुड़वाते हुए अभिमान की ओर देखकर गुस्से में बोला, शर्म नहीं आती? इतना समझाने के बाद भी तुझे समझ नहीं आता? अभिमान ने भी गुस्से में कहा, पहले इससे पूछो कहाँ गया था। शिवांगी कब से इसके बारे में पूछ रही थी और यह है कि गायब हो गया। डैनी और वंदना भी यह नजारा देख रहे थे, लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डैनी ने सवाल भरी नजरों से शिवाय को देखा तो शिवाय ने उसे शांत रहने का इशारा किया। अभिमान अपना गुस्सा कंट्रोल करने में नाकाम हो रहा था। इतने में अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, मैं एयरपोर्ट गया था। पापा ने मिस्टर चौहान की फैमिली को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन हुआ क्या? अभिमान अनिरुद्ध की तरफ देखकर गुस्से में बोला, शिवांगी मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अनिरुद्ध भी अब हैरान हो गया। इस बार अनिरुद्ध ने अभिमान की कॉलर पकड़ी और उसे पिलर से लगाते हुए बोला, कहाँ है मेरी तितली? यह नजारा देखकर शिवाय ने तो अपने सिर पर हाथ मार लिया और फिर चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों जीजा साले पागल तो नहीं हो गए? गोबर खाकर पैदा हुए थे क्या? तुम दोनों को जितना भी समझा लो, लेकिन एक दूसरे का खून पीने में तुम्हें जरा भी देर नहीं लगती। एक तो शिवांगी नहीं मिल रही, ऊपर से तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो जैसे कुत्ते बिल्ली हो, और कुत्ते बिल्ली भी तुम लोगों से ढंग से लड़ लेते हैं, लेकिन तुम दोनों ने तो ऐसे कसम खा रखी है कि कभी एक दूसरे को नहीं समझोगे। अनिरुद्ध, कॉलर छोड़ो। शिवाय की बात सुनकर अनिरुद्ध ने कॉलर छोड़ दिया और अभिमान की ओर देखकर कहा, एक बात याद रखना अभिमान, शिवांगी तेरी बहन बाद में है और मेरी तितली पहले। तुझे तो पता भी नहीं था तेरी बहन जिंदा है, लेकिन वह मेरे साथ थी, मैंने उसका ख्याल रखा तो उस पर मेरा हक ज्यादा बनता है, समझ गया? अगर आज तितली को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अभिमान ने भी गुस्से में कहा, अगर आज शिवांगी को कुछ हो गया तो छोड़ूंगा तो मैं भी तुझे नहीं, बिना बताए चला जाता है। शिवाय के साथ साथ सीनियर रघुवंशी ने अपना सिर पकड़ लिया और आखिरकार हर्षवर्धन बोला, बस बहुत हुआ, शिवांगी को ढूंढो। और तभी ऊपर से सरगम आवाज लगाती हुई बोली, बड़े पापा तितली ऊपर है, उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। और तभी अनिरुद्ध चिल्लाते हुए बोला, उसने खुद को बाथरूम में बंद नहीं किया होगा, उससे बाथरूम खुल ही नहीं रहा होगा। हे भगवान, यह लड़की मुझे पागल कर देगी। इतना कहकर अनिरुद्ध तेज कदमों से भागता हुआ ऊपर चला गया और सीधा उस बाथरूम पर आया जहां शिवांगी ने खुद को गलती से बंद कर लिया था। अनिरुद्ध दरवाजे को देख रहा था और इतने में अभिमान आया और उसने दरवाजे को बजाते हुए कहा, शिवांगी, शिवांगी बच्चा तुम ठीक हो? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अभिमान ने एक बार फिर आवाज लगाते हुए कहा, शिवांगी, तितली बच्चा तुम ठीक हो? बच्चा तुम अंदर हो? लेकिन तितली की कोई आवाज नहीं आई। अनिरुद्ध हाथ बांधकर अभिमान को देख रहा था और फिर बोला, अब मैं ट्राई करूं? अभिमान आगे से हट गया और अनिरुद्ध ने दरवाजा बजाते हुए कहा, तितली तुम अंदर हो? और इस बार आवाज आई, अनिरुद्ध तुम आ गए? शिवांगी की आवाज सुनकर अनिरुद्ध को तो जैसे शांति मिल गई, लेकिन अभिमान उसका गुस्सा बढ़ गया। वह नहीं चाहता था कि अनिरुद्ध उसकी बहन के आसपास भी रहे, लेकिन कर भी क्या सकते थे? शिवांगी को अनिरुद्ध के अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं था, किसी पर भी नहीं। यह बात सीनियर रघुवंशी समझ गए थे, लेकिन अभिमान नहीं समझा था। अनिरुद्ध बोला, हाँ तितली मैं आ गया, तुम अंदर क्या कर रही हो? शिवांगी रोती रोती बोली, तितली को वोमिटिंग
फीलिंग हुई। अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा, क्या खाया था तुमने? शिवांगी बोली, आइसक्रीम। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, और किसने खिलाई तुम्हें आइसक्रीम? तुम्हें मना किया था ना कि सबसे ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाओगी। डॉक्टर ने मना किया है। शिवांगी बोली, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर उन्होंने खिलाई तो मैंने खा ली। यह सुनकर अभिमान इधर उधर देखने लगा। अनिरुद्ध ने अभिमान को गुस्से में देखा और पूछा, तुमने शिवांगी को आइसक्रीम खिलाई? अभिमान ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि वह आइसक्रीम नहीं खा सकती। मैं तो अपनी बहन को प्यार से खिला रहा था। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, तभी उसे उल्टी हो गई। प्यार से खिला रहा था? अनिरुद्ध ने फिर आराम से प्यार से कहा, तितली दरवाजा खोलो। शिवांगी रोते रोते बोली, अनिरुद्ध यह खुल नहीं रहा, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। प्लीज अनिरुद्ध, प्लीज तितली को बाहर निकालो, प्लीज अनिरुद्ध। कहते हुए शिवांगी को और ज्यादा रोने लगी। जैसे जैसे शिवांगी रो रही थी, वैसे वैसे पूरी रघुवंशी फैमिली का चेहरा उदास होता जा रहा था। पहली बार अपनी लाडो को रोते हुए देख रहे थे। अनिरुद्ध ने शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय बोला, तुम गेट खोलने की कोशिश करो, हो सकता है शिवांगी से ठीक से खुल ना रहा हो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और गेट को इधर उधर घुमा कर देखा, लेकिन गेट नहीं खुला। इतने में राजवीर बाथरूम की चाबी लेकर आया, क्योंकि वह कमरा राजवीर का ही था। राजवीर ने अनिरुद्ध को चाबी पकड़ाते हुए कहा, मिस्टर इससे खोलो। अनिरुद्ध चाबी से गेट खोला तो गेट खुल गया। जैसे ही उसने गेट खोला, सामने शिवांगी खड़ी थी। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।